सबों से मिल लेने के पश्चात भरत जी अपने भाई शत्रुघ्न के साथ सीता मैया के पास जाते हैं और उनके चरणों पर लौट जाते हैं। माता सीता कुछ नहीं बोलती, शब्द विहीन हो जाती है, बस हृदय ही से ही ढेर सारा आशीर्वाद दे डालती है, आंखें भर आती है। सीता को अपने अनुकूल पाकर भरत जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। मन में जो थोड़ा बहुत संदेह था वह भी समाप्त हो जाता है। अब इधर सभी आनंद में हैं, प्रेम के अतिरेक में भरे हुए हैं। को कुछु कहे न को किछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। न कोई किसी से कुछ कह रहा है, न कोई किसी से कुछ पूछ रहा है। मिलने के पहले इतनी सारी बातें मन में होती हैं, जिज्ञासाएं होती हैं, जानने की उत्कंठा होती है कि जब मिलूंगा तो यह पूछूंगा, यह जानूंगा। लेकिन जब भरत और राम का मिलन होता है तो मन की गति ही बदल जाती है। मन बड़ा चंचल है, एक क्षण भी खाली नहीं बैठता, किसी न किसी विचार को लेकर ढोता रहता है, चलता रहता है, कल्पनाएं चलती रहती हैं। लेकिन इस समय मन अपनी गति भूल चुका है, मन में इतना प्रेम भर गया है कि किसी विचार, किसी कल्पना का कोई स्थान ही नहीं रहा, सब कुछ समाप्त हो चुका है। तेहि अवसर केवटु धीरज धरी, जोड़ी पाणी बिनवत प्रणाम करी। और जब भावों का झांझावात थोड़ा सा कम हुआ, लोग थोड़े से भावनाओं से बाहर आए, तो निषाद राज भगवान श्री राम के सामने जाते हैं, हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं। जोरी पानी बिनवत प्रणाम करूं। भगवान राम को प्रणाम करके, विनय करके और अत्यंत विनम्र भाषा में निषाद राज कहते हैं, नाथ साथ मुनिनाथ के, मातु सकल पुर लोग, सेवक सेनप सचिव सब, आए विकल वियोग। नाथ, मुनि विश्वामित्र के साथ माता और संपूर्ण परिवार आए हैं। आपके जितने भी सेवक हैं वो सभी आए हैं, सेना भी आई है, सचिव, ये सभी आए हुए हैं और सब आपके वियोग से अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं। सभी आपको देखना चाहते हैं। भरत जी ने उन्हें सरिता तट पर रुकने के लिए कहा है और हम आपके दर्शन के लिए आए हैं, अतः जो उनकी विकलता है उसे दूर कर दीजिए। सील सिंधु सुनि गुर आगवनु, सिय समीप राखे रिपुबदनु, चले सबेग राम तेहु काला, धीर धर्म सुर दीन दयाला। शील के सागर, जब भगवान श्री राम ने सुना कि गुरु वशिष्ठ भी आए हैं, तब तो गुरु के चरणों में अपना सर झुकाने के लिए वो तड़प उठते हैं, मचल उठते हैं, लालसा बढ़ जाती है, अधैर्य होने लगते हैं।
कि कब जाएं और गुरु का दर्शन करें, माताओं का दर्शन करें, उनका चरण स्पर्श करें, पूर्ववासियों से मिलें, सेवक सेविकाओं से मिलें। इस तरह का भाव उनके मन में आता है। और फिर भाई शत्रुघ्न को सीता मैया के पास छोड़कर और वहाँ से चले सबेग राम तेहि काला, और उसी समय तेजी के साथ वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं, सरिता तट पर निकल जाते हैं वहाँ के लिए। गुरु ही देखी सानुज अनुरागे, दंड प्रणाम करण प्रभु लागे। जब वहाँ पहुँचते हैं तो गुरु महाराज को अत्यंत प्रेम के साथ अनुराग से भरकर दोनों भाई गुरु का दर्शन करते हैं। दोनों हाथ जोड़ के अपना सर उनके चरणों में झुका करके प्रणाम करते हैं। मुनि बरधाई लिए उरलाई, प्रेम उमगी भेटे दो भाई। और गुरु वशिष्ठ ने जब देखा दोनों भाई को तो वो भी अधैर्य हो उठे और दौड़ के दोनों भाई के पास आए और राम को पकड़ कर अपने सीने से लगा लिया और फिर दोनों भाई से अत्यंत प्रेम के साथ मिले। क्या गुरु थे, क्या शिष्य थे। कहाँ चली गई यह परंपरा? गुरु शिष्य की अवधारणा जो हमारे यहाँ पहले से थी, यह जो परंपरा चली आ रही थी, कहाँ गई? यह परंपरा कहाँ विलुप्त हो गई? गुरु वशिष्ठ भावुक हो रहे हैं, भगवान श्री राम को अपने हृदय से लगाए हुए हैं। राम भी गुरु के छाती से सटे हुए, चिपके हुए हैं। अद्भुत दृश्य है। जो देखता है वही प्रेममय हो जाता है, भावनाओं में बह जाता है, सभी की आंखें भर आती हैं। और तभी प्रेम पुलकी केवट कही नामू, किन्ह दूरी पे दंड प्रणामू। और तब निषाद राज केवट दूर से ही गुरु वशिष्ठ को प्रणाम करते हैं, उनके पास नहीं जाते हैं। एक झिझक है, एक संकोच है, एक सम्मानपूर्ण भाव है, जिसके कारण उनके पास जाने से झिझकते हैं, दूर से ही दंड प्रणाम करते हैं। लेकिन राम सखा ऋषि बरबस भेंटा, जनुमहि लुठत स्नेह समेटा। अब जब गुरु जी को पता चला कि ये तो राम के सखा हैं, तो उसकी तरफ गुरु जी लपके और जाकर उसे अपने हृदय से लगा लिया। जैसे भूमि पर जो प्रेम बिखर रहा था, मानो उस प्रेम को अपने अंकों में समेट लेने का प्रयास उन्होंने किया। इसे गुरु कहते हैं। जहाँ कोई जाति पात नहीं होता, भेदभाव नहीं होता, ऊंच नीच का कोई भाव नहीं होता, जहाँ समरसता का सिद्धांत होता है, जहाँ हृदय से हृदय का संवाद होता है, इसे कहते हैं गुरु। रघुपति भगत सुमंगल मूला, नभ सराही सुर बरस ही फूला। भगवान की भक्ति सुमंगल का मूल कारण है। जहाँ भक्ति होगी वहाँ मंगल ही मंगल होगा, आनंद ही आनंद होगा। और जब गुरु वशिष्ठ को निषाद राज से मिलते हुए देखते हैं तो आकाश में जितने सारे देवी देवताएं वहाँ से यह इस दृश्य को देख रहे थे, वो प्रसन्न हो जाते हैं और प्रशंसा करने लगते हैं और फूलों की वर्षा करने लगते हैं। यही समनिपट नीच को गुनाही, बड़ वशिष्ठ सम
को जग माही। कहा कि वशिष्ठ ऋषि से बड़ा भला संसार में कौन हो सकता है? कोई नहीं हो सकता। फिर भगवान राम जो नगरवासी थे उन लोगों से मिलते हैं। अब नगरवासियों की संख्या कम तो है नहीं, सारे नगर के लोग आ गए हैं। अयोध्या में कोई शेष नहीं रहा, सब यहाँ पहुँच चुके हैं। अब इतने सारे लोगों से भगवान राम कैसे मिलेंगे? और सबसे मिलना है, और सबके मन में जो अलग अलग भावनाएं हैं, अलग अलग कल्पनाएं हैं, उन कल्पनाओं के अनुरूप ही भगवान श्री राम सबसे मिलना चाह रहे हैं और मिल भी लेते हैं। निमिष, कुछ ही क्षणों में, कुछ ही पलों में सारे नगरवासियों से वो मिल जाते हैं, मिल लेते हैं, और सारे नगरवासी संतुष्ट भी हो जाते हैं, प्रसन्न भी हो जाते हैं। उनके मन में जो मिलने की अभिलाषा थी, उत्कंठा थी, उनसे कुछ कहने का जो उद्गार था, सब कुछ निमिष में ही पूरा हो जाता है। कुछ ही पलों में सब कुछ हो जाता है। भगवान राम क्या नहीं कर सकते हैं? सानुज मिली पल मह सब काहूँ, किन्ह दूरी दुख दारुण दाहू। दोनों भाई सबों से मिलते हैं और सबके हृदय में जो दुख है, क्लेश है, सभी का हृदय जो विदग्ध हो रहा था, हृदय में जो आग लगी थी, वह आग शांत हो गई, वह अग्नि शीतलता में परिवर्तित हो गई। और यह भगवान राम के लिए कोई बड़ी बात है नहीं। जिन घट कोटि एक रवि छाही। जैसे करोड़ों घड़े में सूर्य एक ही हैं, लेकिन उन घरों की अलग अलग छांव होती है। ठीक उसी प्रकार भगवान ने नगरवासियों को संतुष्ट कर दिया। इस प्रकार पूर्जन ने जब निषाद राज को देखा, नगरवासियों ने निषाद राज को देखा, और जब उसे पता चला कि भगवान के ये अनन्य भक्त हैं, तो उनके प्रति नगरवासियों का अनुराग और भी बढ़ गया, और सब उसकी भाग्य की सराहना कर रहे कि धन्य भाग, धन्य है निषाद राज, जिनको राम जैसे मित्र मिल गए। और निषाद राज तो विदेह हो गए, प्रेममय हो गए, भक्तिमय हो गए। लेकिन राम आगे बढ़ते हैं। माताओं से तो अभी मिलन हुआ ही नहीं, माताओं के शिविर में जाते हैं। प्रथम राम भेटी कैकेयी, सरल सुभाए भगति मति भेई। अपनी माता से पहले नहीं मिले राम, माता कैकेयी के पास चले गए। कोई भी व्यक्ति आता है, परदेश से आता हो या कहीं बाहर से आता है, तो सबसे पहले अपनी माँ से मुलाकात करता है। भगवान राम भी माँ से मिलते, लेकिन नहीं, कैकेयी माता के पास पहले जाते हैं राम। सरल स्वभाव, भक्तों के प्रति अनन्य अनुकंपा, ऐसे भगवान श्री राम माता कैकेयी के पास में जाते हैं। और कैकेयी के हृदय में जो अपराध बोध था, अब उन्हें पता चल रहा है कि उन्होंने तो बहुत बड़ा अत्याचार कर दिया। ये कैसे कर दिया मैंने? भगत जिसे मैं इतना, भरत से भी ज़्यादा श्री राम को प्रेम करती थी मैं, उस राम को वनवास भेज दिया। यह अत्याचार, यह अन्याय मुझसे हो कैसे गया? और इस ज्वाला में, पश्चाताप की अग्नि में
जल रही है वो। राम जब पहुंचते हैं उनके पास, माता अधैर्य हो जाती हैं। पग परिकीर्ण प्रबोधु बहोरी, काल करम विधि सिर धरि खोरी। माता कैकेयी के चरणों पर लेट जाते हैं, अपना सर रख देते हैं उनके चरणों पर। माता कैकेयी की आंखों से अश्रुओं की धारा प्रवाहित होने लगती है, शब्द नहीं निकल रहे हैं, मां कुछ नहीं बोल पा रही है। आत्मग्लानि से भरी हुई माता शब्दहीन हो गई है, बहुत कुछ कहना चाहती है। भगवान राम से क्षमा याचना करना चाहती हैं, लेकिन यहाँ सारे शब्द अपने आप समाप्त हो गए। भावातिरेक बढ़ गया। माता कैकेयी कुछ नहीं बोली। राम ने कहा, मां आप क्यों चिंता करती हो, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। काल करम विधि सिर धरि खोरी, ये सब काल चक्र है, विधि का विधान है। आपने वही किया जो आपसे करवाया गया, आपने किया नहीं, आपसे करवाया गया। अतः आप आत्मग्लानि से बाहर निकलिए, आपका कोई दोष नहीं है, आप निष्कलंक हैं, निष्पाप हैं, आप मां हैं। मां की क्या स्थिति होगी उस समय? और मां यही मन में सोचती है कि राम तुम तनु में समाये हो, जीवन में समाये हो, अखियों के रस्ते से मेरे मन में समाये हो, अखियों के रस्ते से मेरे मन में समा